दो दिग्गजों का टकराव, इलॉन मस्क और एडीएल। इलॉन मस्क, जो कि टेस्ला और एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, के सीईओ हैं, विवादों से अछूते नहीं हैं। हाल ही में वह एंटी डिफेमेशन लीग के साथ एक गर्मागर्म लड़ाई में फंस गए, जो एक सदी पुराना संगठन है जो यहूदी विरोध और हर तरह की नफरत से लड़ने के लिए समर्पित है। यह सार्वजनिक झगड़ा फ्री स्पीच, सेंसरशिप और ऑनलाइन डिस्कशंस को आकार देने में शक्तिशाली हस्तियों की भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। यह टकराव मस्क के उन आरोपों के इर्द गिर्द घूमता है कि एडीएल ने एक्स पर एडवर्टाइजर्स पर दबाव डाला है, जिससे प्लेटफॉर्म की रेवेन्यू में भारी गिरावट आई है। मस्क का दावा है कि एडीएल की हरकतें उन्हें चुप कराने और एक्स पर फ्री स्पीच को दबाने की कोशिश है। इस हाई प्रोफाइल टकराव ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया है, जिससे फ्री स्पीच की सीमाओं और हेट स्पीच का मुकाबला करने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी के बारे में बहस छिड़ गई है। घटनाक्रम आलोचना से कानूनी धमकियों तक। इस टकराव के बीज 2022 में बोए गए थे, जब मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण किया था। मस्क ने प्लेटफॉर्म को फ्री स्पीच के गढ़ में बदलने की कसम खाई थी। हालांकि उनके दृष्टिकोण, जिसमें पहले से प्रतिबंधित खातों को बहाल करना शामिल था, कि एडीएल सहित विभिन्न समूहों ने आलोचना की। तनाव तब और बढ़ गया जब एक्स की विज्ञापन रेवेन्यू में भारी गिरावट आई। मस्क ने सार्वजनिक रूप से एडीएल को दोषी ठहराया, लगाया कि वे एडवर्टाइजर्स पर प्लेटफॉर्म का बहिष्कार करने का दबाव डाल रहे थे। उन्होंने संगठन पर मानहानि का मुकदमा करने की धमकी भी दी, यह दावा करते हुए कि उनके कार्य जानबूझकर उनके व्यवसाय को नुकसान पहुंचा रहे थे। मस्क का गुस्सा आरोप और संभावित मुकदमे। मस्क की प्रतिक्रिया कैरेक्टरिस्टिकली मुखर रही है। उन्होंने बार-बार एडीएल पर एक्स के वित्तीय संकट के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया है, यह दावा करते हुए कि उनका प्रभाव एडवर्टाइजर्स को हेरफेर करने और उनके खिलाफ जनमत को प्रभावित करने तक फैला हुआ है। उन्होंने संगठन पर पाखंड का भी आरोप लगाया है, उन उदाहरणों की ओर इशारा करते हुए जहां उनका मानना है कि वे यहूदी विरोध को पर्याप्त रूप से संबोधित करने में विफल रहे हैं। कानूनी कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है। मस्क ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वह एडीएल पर अरबों डॉलर का मुकदमा करने पर विचार कर रहे हैं, यह आरोप लगाते हुए कि उनके कार्य उनके व्यवसाय को नष्ट करने का एक जानबूझकर प्रयास है। जबकि इन संभावित मुकदमों की बारीकियां स्पष्ट नहीं हैं, वे संघर्ष में एक गंभीर वृद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं और दोनों पक्षों के लिए इसमें शामिल उच्च दांव पर प्रकाश डालते हैं। एडीएल का दृष्टिकोण नफरत फैलाने से लड़ना या बोलने की आजादी का गला घोंटना। एडीएल ने अपनी ओर से मस्क के आरोपों का पुरजोर खंडन किया है। उनका कहना है कि उनका मिशन हेट स्पीच और एक्सट्रीमिज्म का मुकाबला करना है, न कि असंतुष्ट आवाजों को दबाना। उनका तर्क है कि एक्स के बारे में उनकी चिंताएं मस्क के अधिग्रहण के बाद से प्लेटफॉर्म पर हेट स्पीच और गलत सूचना में कथित वृद्धि से उपजी हैं। एडीएल का दावा है कि उन्होंने एडवर्टाइजर्स पर एक्स का बहिष्कार करने का दबाव नहीं डाला है। इसके बजाय उनका दावा है कि उन्होंने प्लेटफॉर्म पर हेट स्पीच के प्रचलन पर केवल डेटा और एनालिसिस प्रदान की है, जानकारी जिस पर विचार करने के लिए एडवर्टाइजर्स अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। उनका तर्क है कि मस्क के आरोप वैध आलोचना को चुप कराने के उद्देश्य से एक व्याकुलता की रणनीति है।